भाजपा का परिवर्तन यात्रा पहुंचा मेहरमा। कार्यकर्ता की उमड़ी भीड़। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बीते दिन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को परिवर्तन यात्रा मेहरमा पहुंचा, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस परिवर्तन यात्रा में आए गोड्डा विधायक अमित मंडल, पूर्व विधायक अशोक कुमार आदि लोगों का माला तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जहाँ इस परिवर्तन यात्रा में शामिल कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधित करते हुए गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि इस निकम्मी सरकार से राज्य की जनता त्रस्त है। राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में चुनाव के समय जो वादे किए हैं उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। इस निकम्मी सरकार को जनता सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। वहीं पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादों से खरा नहीं उतर पाई है। इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ऐसे राज्य सरकार को जनता गद्दी से उखाड़कर फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष बलराम कुशवाहा, युवा भाजपा नेता शिवम सिन्हा, मंडल अध्यक्ष उमेश पासवान, विधानसभा प्रभारी लाल बहादुर सिंह, जिला परिषद सदस्य कदमी देवी, शुभम प्रताप आर्या, फनी लाल कुशवाहा, अशोक सिंह, बद्री प्रसाद भगत सहित कई लोग मौजूद थे। यात्रा हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। जब जन आक्रोश रैली चल रहा था तो हर एक लोगों ने आकर हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि एक भी घोषणा इस सरकार ने पूरा नहीं की है। चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे आपका 5 लाख सरकारी नौकरी हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, पेंशन को 1000 को 2000 कर देना हो, चूल्हा का 2500 हो, 72,000 रुपया गरीब परिवार को देना हो, चाहे नौकरियों की बात हो, तमाम ऐसी घोषणाएं इस सरकार ने पूरा नहीं की। महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार करती है। आज आप देखें कि क्या हाल है, अपराध नियंत्रण में नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है। तो ये परिवर्तन पूरे झारखंड में चल रहा है और उसी परिवर्तन को हम लोग जनता तक पहुँचाने के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। और अपार जनसमूह का समागम में मिला था और वैसा ही कमोवेश हर जगह दिख रहा है। अभी आप देखिएगा तो गाड़ी का जत्था लगा हुआ है, मोटरसाइकिल लगा हुआ है, कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता उत्साहित है, जनता परिवर्तन चाह रही है। और खासकर महागामा विधानसभा में जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ कैसे आए। और नए महागामा का जो नारा इस विधायक महोदया ने दिया था और मंत्री भी बन गई, आज मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं कि नए महागामा से अच्छा पुराना महागामा था जहाँ सुख शांति अमन चैन था। और मुझे लगता है कि ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और महागामा में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है विधायक बनाएंगे और पूरे जिले के तीनों विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत के पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। सर, अभी राज्य में युवाओं के लिए उत्पाद सिपाही की बहाली चल रही है। कम से कम 13 से 14 अभ्यर्थी अपनी जान गंवा दिए हैं। जहाँ में भी मैं गया था, बैगामा में भी आया, पीड़ित परिवार से मिला, उनको पार्टी की तरफ से 1 लाख मुआवजा भी मिला। तो आप देखिए कि पड़ोस का विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी होने के नाते हम लोग कितनी संवेदनशीलता से ये काम कर रहे हैं। उलट इसके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारे सीएम है उन्होंने कुछ घोषणा की या मुआवजा देने की बात सिर्फ अखबारों में रह गई, धरातल पे कुछ नहीं निकल गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नौकरी की दौड़ नहीं, इसके मौत की दौड़। आज जो परिवर्तन यात्रा निकाला गया, ये एक जनता के प्रति एक मैसेज हम लोग दिए। ये जो भ्रष्ट सरकार है, आए दिन अपराध घटना होती रहती है, इसके लिए जनता के बीच जा कर के जो मैसेज दे रहे हैं कि इस सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, यह सरकार को हटाना है। ये मेरे जानकारी के अनुसार जो भी घोषणा हुआ था बीजेपी सरकार ने की थी, सब इस बार ये सरकार ने सब जितनी भी घोषणा है वो उसको रद्द कर दिया गया था, जिससे मेरी जानकारी है। हेमंत सरकार की थी महिलाओं को देंगे 72,000, लेकिन दिया जा रहा है उन्हें 1,000 रुपये महीना। अगर सालाना की बात करें तो 12,000 भी उन्हें नहीं। इधर चुनावी से पहले उनकी शुरुआत की, अब चुनाव होना है 2 महीना बाद और उसके पहले इस योजना की शुरुआत की गई है। ये सब राजनीति संठ है, ये इतने दिन से नहीं दिया जा रहा था। अब जैसे 2 महीना के बाद चुनाव है तो ये अपना वोट बढ़ाने के लिए, अपने जनता के प्रति अपना ये करने के लिए कि हम इसको ये भैया योजना जो भी रहे इसको लागू किया गया। इस झारखंड सरकार की जो नीतियां हैं युवाओं के विषय में, चाहे किसान के विषय में हो, हर क्षेत्र में वो
एकदम गलत नीतियों पर चला। जो वादे किए उन्होंने वो वादा नहीं पूरा कर सके, इसीलिए हम लोग आज परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और पुनः भाजपा की सरकार को झारखंड में स्थापित करना है। पिछले 5 सालों में 19 के चुनाव में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे, क्या अब तक मिला क्या? हमारे सामने उसका एक रिजल्ट है। जितनी भी वैकेंसियां होती हैं या तो वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं या तो उसमें कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है। जहाँ तक बात रही नियुक्ति की, तो अभी तक पूर्ण रूप से नियुक्ति भी नहीं दी जा रही है। 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, 1 लाख नौकरी आज तक लगता है उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, मैया सम्मान योजना निकला था। मैया सम्मान योजना में कितने अभी तक महिलाओं को नाकामयाबी मिली और लाभ मिला? क्योंकि आपकी पार्टी एक विपक्ष में भूमिका निभा रही है कहीं ना कहीं। मैया सम्मान निधि योजना जो सरकार ने लागू किया, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को उन्होंने करने के लिए दिया। लेकिन आप ग्रामीण स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर अगर आप जाएंगे तो जितनी भी फॉर्म फिलअप हुई या ऑनलाइन की प्रोसेस जो हो रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन का समस्या आ रहा था। या मतलब सरकार तो लागू कर दी बस चुनावी स्टंट के लिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप गड्डी का गड्डी, बंडल का बंडल पूरा फॉर्म आप पंचायत भवन में देखेंगे। जिला में गाड़ी से फॉर्म जा कर के वहाँ डंप किया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? ये चुनावी स्टंट के कारण आप आम जनमानस को तकलीफ दे करके धूप में खड़े रह करके फॉर्म भरवा रहे हैं और अपनी निष्क्रियता का आप ये दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। आम जनमानस को परेशान करने का सिर्फ इन्होंने काम किया है।